वेलकम बैक दोस्तों। अगली सुबह उठकर हम लोग जल्दी रेडी हो गए और हम लोग निकल गए आगे की यात्रा के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है और इससे पहले का वीडियो देखिए। पिछली रात मैंने कुछ शूट किया नहीं क्योंकि हम लोग थक चुके थे, बस आए, खाए, पिए और सो गए। फिर हम लोग बिना किसी देरी के निकल गए और वही सुबह का टाइम था, सब लोग रेडी थे, तो बस फ़ोटो तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होती है फ़ोटोज़। हम लोग सोनप्रयाग पहुँचे, वहाँ से हमको टैक्सी लेनी थी तो उसके लिए लाइन थी, थोड़ी देर लगी बट हाँ नंबर आ गया। हम लोग टैक्सी में बैठ के गौरीकुंड तक गए और फिर हम लोग उस जगह पहुँचे जहाँ पे पहुँच के सब लोग एक फ़ोटो तो लेते ही हैं और हमने भी ली। एक नहीं, बहुत सारी ली हमने तो। यहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है 14 किलोमीटर की और हमने महादेव का नाम लिया और हम लोग ट्रैकिंग करना स्टार्ट कर दिए। छोटे छोटे झरने बहुत सारे देखने को मिल रहे थे, पास में नदी चल रही थी। रास्ते में कुछ ऐसे वाटरफॉल भी आते हैं बट आराम से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहाँ पहुँचे जहाँ से ग्लेशियर दिख रहे थे। यहाँ रुककर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और थोड़ा रेस्ट भी किया। माउंटेन्स के ऊपर से जो पानी आता है वो पीने लायक होता है, आप उसे पी सकते हैं। केदारनाथ के ट्रैक में ऐसे वाटरफॉल बहुत से होते हैं, रास्ते में बहुत देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े छोटे। करीब 4 घंटे चलने के बाद हम लोग यहाँ आके रुके। हम लोगों ने स्टार्ट 8 बजे किया था और हम लोग यहाँ 12 बजे पहुँचे और ये कुछ रिवर क्रॉसिंग थी, पुल बना हुआ था अच्छा खासा। तो हम लोग आराम से यहाँ बैठ के रेस्ट किया हमने आराम से। फिर हम लोग आगे बढ़े। और देखिए दोस्तों, अगर आप लोग केदारनाथ या कहीं भी यात्रा कर रहे हो तो प्लीज़ मेरी ये रिकमेंड है कि आप स्वयं से जाएं, मतलब खुद के पैर से चल के जाएं। आप किसी घोड़े खच्चर को रेंट ना करें या फिर आप हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो आपको प्री बुकिंग करानी पड़ेगी, आपको पहले ही बुक करना पड़ेगा और ये आने और जाने का दोनों साइड का बुक होता है। हम चारों दोस्त बस चले जा रहे थे अपनी हंसी मजाक करते हुए और कुछ ऐसे नज़ारे हमारे सामने आ रहे थे। कभी तो धूप आ रही थी, कभी एकदम बादल हो जा रहे थे। हमने फिर एक ब्रेक किया चाय कॉफ़ी का। फिर उसके बाद बारिश आ गई थी तो मैंने कुछ शूट किया नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ चुकी थी। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हो ठंड भी बढ़ जाती है और आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, तो प्लीज़ वहाँ आप जा रहे हो ध्यान रखते हुए जाएं। हम लोग बेस कैंप के आगे आ चुके थे, बस यहाँ से केदारनाथ 1 किलोमीटर और था और करीब हमको 6 बज गए थे यहाँ पहुँचते पहुँचते। कुछ ऐसे टेंट्स भी दिखे और फिर हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ से दूर से केदारनाथ टेम्पल दिख रहा था और ये देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था कि हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे और इस तरीके का माउंटेन दिख रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। आखिर में श्री केदारनाथ हम लोग पहुँच गए और करीब 6:30 बजे हम लोग केदारनाथ टेम्पल के बाहर पहुँच चुके थे। वहाँ आरती चल रही थी तो हम लोग भी आरती में जाकर शामिल हो गए। अंदर दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई थी बट हम लोग लाइन में लगे नहीं, क्योंकि हम अंदर के दर्शन सुबह कर सकते थे। जो लोग भी सुबह यात्रा के लिए निकले थे वो करीब करीब सब इस टाइम पहुंच चुके थे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले विलम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका टमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगनयन छाए माथे चंद्र विराजे। हमारी आधी थकान तो मंदिर को देखते ही खत्म हो गई थी। आरती होने के बाद हम लोग वहाँ से चले गए क्योंकि हमने टेंट रेंट पे लिया था, तो हम लोग वहाँ चले गए। आप लोग टेंट या रूम प्री बुक भी करके जा सकते हैं, GMVN की साइड है, वहाँ पे आप जाकर कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो वहीं जाके किया था। हम लोगों ने खाना खाया और हम सोने के लिए आ गए।
वहाँ रात को करीब 10 बजे -1 डिग्री था। सुबह 7 बजे कुछ ऐसा मौसम था, सूरज देवता ऐसे दिख रहे थे। हम लोग सब रेडी होके दर्शन के लिए चले गए। वहाँ लाइन लगी हुई थी, हम लोग लाइन में लग गए। जो दृश्य हमेशा फ़ोटो में देखते थे वो हमारे सामने था और बहुत ही प्यारा लग रहा था वो। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं था तो मैंने कैमरा बंद कर दिया। बाहर आकर हम थोड़ी देर बैठे सुकून से, बहुत अच्छे से मंदिर को देखा, चारों तरफ घूमे। उसके बाद हमने फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट करी, फ़ोटोज़ वीडियोज़। हमने यहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ निकाली, अच्छी बहुत सारी। दोस्तों केदारनाथ टेम्पल जो है उसके आसपास बहुत सारी होटल्स है, बहुत सारे रूम्स आप लोगों को वहाँ अवेलेबल मिलेंगे, लेकिन हमें टेंट का एक्सपीरियंस लेना था इसलिए हम लोग टेंट में रुके। और फिर हम लोग टेंपल के पीछे गए। वहाँ एक स्टेचू बना हुआ था जिसका नाम जगत गुरु आदि शंकराचार्य स्टेचू था। वहाँ जाकर हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई। वहाँ बारिश स्टार्ट हो गई थी उस टाइम। यहाँ कुछ दिन बाद मोदी जी आने वाले थे तो उसकी तैयारियाँ चल रही थी। फिर हमने भीमशिला के दर्शन किए, वहाँ फ़ोटोज़ वगैरह ली। कुछ लोगों ने टेंपल के पीछे भी टेंट्स लगा रखे थे। जो लोग अपने साथ में लेकर आते हैं वो यहाँ लगा लेते हैं। उनको जहाँ जगह मिलती है वहाँ वो टेंट्स लगा लेते हैं। कहते हैं अगर महादेव के आए हो तो भैरव बाबा के जाना भी ज़रूरी होता है, तो हम लोग भी चल दिए। यहाँ से कुछ 800 मीटर की दूरी होती है, ट्रैक होता है 800 मीटर का, तो हम लोग भी बस निकल लिए। और बारिश आ ही रही थी, हम लोग बस बारिश में ही चढ़ना स्टार्ट कर दिए और भैरव बाबा के ऊपर भी वहाँ बारिश ही मिली हमको। और दोस्तों कभी भी केदारनाथ जाओ तो सच बता रहा हूँ, भैरव बाबा के ज़रूर जाना। वहाँ का नज़ारा आप लोग खुद ही देख लीजिए किस प्रकार का नज़ारा था वहाँ पर। नो वर्ड्स। हम लोग कुछ देर ऊपर ही रुके, फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाली। और बिना किसी देरी के हम लोग नीचे आ गए। बारिश हो ही रही थी। नीचे आने के बाद हमें हम जैसा एक बंदा मिला जो ब्लॉगिंग कर रहा था। हमने उसके साथ फ़ोटोज़ वगैरह ली और फिर अरे मजा आ रहा जीने में महादेव जो धड़क रहे सीने में। अरे मजा आ रहा जीने में महादेव जो धड़क रहे सीने में। इसके बाद मौसम और ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश और ज़्यादा तेज़ हो गई, तो हमने डिसाइड किया हम लोग यहाँ से ये वॉइस मेरे दोस्त की है। उसने कहा था ये गाना ज़रूर लगाना, इसलिए मैंने उसकी वॉइस ही डाल दी इसमें। फिर हमने वहाँ से जल्दी कुछ शॉपिंग करी, कुछ ख़रीदा, बहुत सी चीज़ें देखी, मार्केट देखा और हम फिर वहाँ से निकल गए। पूरे रास्ते वहाँ बारिश हो रही थी तो मैंने कुछ शूट किया नहीं। यहाँ पे थोड़ी बारिश रुकी थी तो मैंने इस ब्रिज पे चलते हुए एक वीडियो बना ली। और हम लोग पहुँचते रात हो गई थी तो हम लोग बस बहुत थक चुके थे, तो आके बस कुछ भी शूट नहीं किया, बस सो गए।